जय हिंद एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अध्ययन एकेडमी। आज स्वागत है आपका फिर से। सभी को गुड मॉर्निंग, जितने भी लोग ऑनलाइन हैं सभी को गुड मॉर्निंग। और आज जो हमारा प्रैक्टिस सेशन है, उस प्रैक्टिस सेशन में आज हमारा जो प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस चल रही है विजेता बैच की तरफ से, विजेता जो सीरीज है उसमें आज जो हम करने वाले हैं वो हम प्रोनाउन को करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग सभी लोग जल्दी से ऑनलाइन आ जाइए और शुरुआत करते हैं प्रोनाउन के। बिल्कुल जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे बेस्ड जो क्वेश्चन है और उन क्वेश्चन को आप कैसे अप्रोच करेंगे, उन सारी चीजों को हम यहां डिटेल में सीखने वाले हैं। तो एक बार सभी लोग जल्दी से ऑनलाइन आ जाइए। ठीक है, शुरुआत करते हैं। जितने लोग अभी तक ऑनलाइन आ गए उन सभी लोग को गुड मॉर्निंग। और एक काम करिए और कि अपने अपने ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर लीजिए। ठीक है, अपने साथ साथ दूसरों का भी कल्याण करना चाहिए, क्योंकि अच्छा व्यक्ति वही होता है जो अपनी भला तो करता ही करता है, साथ में दूसरों को भी भला करता है। ठीक है, तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बिना हम शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है, तो आज जो है, आज हमारा प्रोनाउन है और प्रोनाउन का जो पहला लेक्चर है जो आज हम करने वाले हैं, क्या प्रोनाउन और प्रोनाउन का पहला लेक्चर है। ठीक है, प्रोनाउन को भी हम 1 2 3 जितने भी लेक्चर में पॉसिबल है, जितने में सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाए, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम क्या करेंगे यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट्स फिर बेस्ड क्वेश्चन, वो सारी चीजें हम करने वाले हैं। ठीक है, और बिल्कुल ये डिट्टो वैसे ही क्वेश्चन है जैसे आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। आने वाले जो 2025 में एग्जाम होने वाला आपका एसएससी में, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस यहां पे भी मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा ही शी ही आई शी एंड दे कुक द फूड। ठीक है, तो यहां देखिए ये भी प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है, ये और ये क्या करना है हमें, ये भी हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। तो जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं वो क्या होते हैं, एक सेंटेंस लिख देता है, सेंटेंस लिखने के बाद उसमें प्रॉब्लम्स आती है। प्रॉब्लम्स क्या होती है कि आपको लगता है कि अगर ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है स्टेटमेंट करेक्ट है, तब तो हम लिख देंगे नो इंप्रूवमेंट वाले पे। अगर आपको लगता है कि नहीं, ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसको करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, तो अगर करेक्शन की रिक्वायरमेंट है तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो भी हमें लगता है सुटेबल आंसर, हम उस आंसर को टिक कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले देखिए, ही आई सी एंड दे कुक द फूड। ऐसे समझिए, सबसे पहला काम, कुछ हमारे प्रोनाउंस होते हैं। क्या होते हैं? प्रोनाउन। जो हमारे प्रोनाउन है, जो हमारे प्रोनाउन है, प्रोनाउन में जो पर्सन होते हैं वो होते हैं 3। क्या? प्रोनाउन में जो पर्सन होते हैं वो होते हैं 3। कौन कौन से? एक हमारा होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा हमारा होता है सेकेंड पर्सन, ठीक है, और तीसरा हमारा होता है थर्ड पर्सन। जो फर्स्ट पर्सन होता है वो हमारा होता है आई और वी, जो सेकेंड पर्सन होता है वो हमारा होता है यू, और जो थर्ड पर्सन होता है वो हमारा होता है ही, शी, इट। ठीक है, और दे। ये हमारे क्या है? प्रोनाउंस है। ठीक है, ही, सी, इट, दे। अब होता क्या है कि अगर ये प्रोनाउन, अगर ये तीनों प्रोनाउन एक साथ आ जाएं, ठीक है, अगर ये प्रोनाउन तीनों एक साथ आ जाए तो इनका सीक्वेंस क्या होना चाहिए? ठीक है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ, प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन, प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन। तो पहली चीज देखिए, प्रॉपर सीक्वेंस क्या होता है। सबसे पहला जो होता है 2 3 1। ये 2 3 1 क्या है भाई? तो 2 3 1 का मतलब होता है 2 का मतलब सेकेंड पर्सन, 3 का मतलब थर्ड पर्सन, फर्स्ट का मतलब 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन। ठीक है, ये हम कब यूज करेंगे, ये सीक्वेंस कब आएगा? जब हमें जर्नल बात करनी हो। क्या? जर्नल बात करनी होगी तब। ठीक है, जर्नल या फिर गुड टास्क, या फिर जब क्या आप कुछ अच्छा काम कर रहे होंगे, उस केस में हमें ये वाला फॉर्मेट यूज करना है। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा जो हमारा टास्क होता है, ठीक है, दूसरा दूसरा हमारा जो सीक्वेंस होता है वो होता है 1 2 3 का। ठीक है, 1 2 3 का कब करते हैं? जब हमसे क्या हो जाए, हम माफी मांग लें। क्या करें? माफी मांग लें। ठीक है, माफी मांग लें मतलब जब आपसे कोई गलती हो जाए तो आप मिस्टेक को एक्सेप्ट करें कि हाँ आपसे गलती हो गई है। दूसरा, या फिर क्या हो जाए, कोई मिस्टेक हो जाए। क्या हो जाए? कोई मिस्टेक हो जाए। तो जब कोई मिस्टेक हो जाएगी तो उस केस में भी क्या करना पड़ता है? 1 2 3, यानी 1 2 3 एक कॉन्सेप्ट हो गया और 2 3 1 एक कॉन्सेप्ट हो गया। 2 3 1 हम तब यूज करेंगे जब हमने कुछ अच्छा टास्क किया हो, और 1 2 3 हम तब यूज करेंगे जब हमने कोई माफी मांगनी हो या फिर कोई गलती हो गई हो। तीसरा हमारा होता है 1 2 3।
1 2 3 का एक और होता है। ऐसा हम तब करते हैं जब क्या होते हैं, सारे प्रोनाउन, ऑल प्रोनाउंस आर प्लूरल, ऑल प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस आर प्लूरल, यानी जब सारे के सारे जो प्रोनाउन हैं अगर प्लूरल हो जाएंगे तो ये वाला सीक्वेंस यूज करते हैं। ठीक है, अब यही सेम कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चन पे अप्लाई कर देते हैं। क्या कह रहा है, ही आई शी एंड दे कुक्ड द फूड। तो देखो अच्छा काम किया, खाना मिलके बनाया, तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, अच्छी बात है। तो यहां पे जो टास्क है ना तो कोई गलती हुई ना तो सारे के सारे प्लूरल हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो ही सी इट है ना, ही सी इट ये होता है हमारा सिंगुलर। क्या होता है? सिंगुलर। और ये जो आई है ये भी क्या होता है? सिंगुलर। अब देखिए वी, यू और दे ये तीनों प्लूरल होते हैं। तो इसमें देखिए शी भी आया है, ही भी आया, तो ही शी को हम सिंगुलर भी मानते हैं, तो सारे के सारे प्लूरल भी नहीं होंगे। तो ये सीक्वेंस तो होने से रहा। जब होगा तो कौन सा सीक्वेंस होगा? पहला वाला, यानी सबसे पहले सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। तो देखिए ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि कौन कौन सा फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन है। तो देखिए यहां पे जो लिखा हुआ है ही, और यहां पे क्या लिखा हुआ है? सी। ठीक है, तो ये भी ही और सी ये दोनों क्या है? थर्ड पर्सन हो गए। अब ये जो दे है ये भी क्या है? थर्ड पर्सन। ये जो आई लिखा हुआ है ये क्या है? फर्स्ट पर्सन। तो जो प्रॉपर सीक्वेंस इसका होना चाहिए, सबसे पहले क्या? 2 3 1। तो 2 तो दिया ही नहीं है। जब 2 नहीं दिया है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? 3 और 1 वाले को रखना पड़ेगा। तो जब 3 और 1 वाले को रखेंगे तो देख लीजिए कौन कौन सा हो जाएगा। सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा क्या? ही, शी एंड दे कुक्ड। अब देखिए ही, सी एंड दे, इसमें आई है नहीं तो ए वाला ऑप्शन होगा नहीं। दूसरा देखिए दे एंड आई, क्या है? ये जो हमारा ऑप्शन है ये क्या है? दे एंड आई। क्या है? दे एंड आई। जब दे एंड आई की हम बात करते हैं तो दे एंड आई होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये ही सी हमारा थर्ड पर्सन होगा, ये भी नहीं होगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है? ही, शी, दे एंड आई। तो ये सही है, थर्ड पर्सन ये तीनों हो गए, फिर क्या हो गया? एंड आई हो गया। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी। ये हमारे तीनों हो गए थर्ड पर्सन, फिर क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन। आ रही बात समझ में? चलिए, तो करेक्ट आंसर हमारा हो गया सी वाला। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखिएगा। कह रहा है आई, योर ब्रदर एंड यू विल बी प्रेजेंट इन द, सॉरी, आई, योर ब्रदर्स एंड यू विल बी पार्टनर्स इन द बिजनेस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे? जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारा आई वी, अब हमको इसमें भी सेम वही चीज करना है। फर्स्ट पर्सन हो गया, ये हमारा क्या होगा? थर्ड पर्सन, ये हमारा क्या हो गया? सेकेंड पर्सन। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? ये हमारा हो गया फर्स्ट पर्सन, ये हमारा थर्ड पर्सन और ये हमारा सेकेंड पर्सन। ठीक है, तो अब हमें क्या लिखना पड़ेगा? इसका प्रॉपर सीक्वेंस। देखिए विल बी पार्टनर गलती कोई नहीं हो रहा, सारे के सारे प्लूरल भी नहीं है, तो अब इसका हमें सीक्वेंस लिखना पड़ेगा क्या? 2 3 1 का। तो 2 सबसे पहले क्या है? यू है, तो सबसे पहले यू आ जाएगा। सबसे पहले क्या आ जाएगा? यू आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा? उसके बाद आएगा 3। तो 3 में क्या है? योर ब्रदर, ये हो जाएगा। और तीसरा क्या है? एंड आई। तो ये वाला सीक्वेंस होना चाहिए। ये वाला सीक्वेंस जिसमें भी होगा वैसा ही होगा। तो देखा जाए यू, आई और यू, ये तो होगा नहीं। यू, योर ब्रदर एंड आई, तो यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी वाला। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं क्योंकि ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है द शिप्स शैंक एंड ऑल हिज पैसेंजर्स वर ड्रोन। मतलब क्या हो गया? जो शिप्स थी वो क्या थी? डूब गई, और उसके सारे पैसेंजर क्या हो गए? डूब गए। ठीक है, तो यहां पे जो शिप्स लिखा है ना, शिप कर दीजिए, एक ही शिप कर दीजिए। ठीक है, क्या है? एक ही शिप कर दीजिए। तो ये जो शिप है वो शिप है, शिप्स नहीं। ठीक है, अब देखिए द शिप सैंक एंड ऑल हिज पैसेंजर। ऑल हिज पैसेंजर, एक बात बताइए, देखिए होता क्या है कि ये जो हम ही, सी, इट यूज करते हैं, ये जो हम यूज करते हैं ही, शी और इट। ठीक है, ही, सी, ही, शी, यू, दे, वी, आई, ये सारे के सारे ना हम किसके लिए यूज करते हैं? पर्सन के लिए यूज करते हैं। किसके लिए? पर्सन के लिए। लेकिन अगर कोई थिंग्स आ जाए, क्या यूज आए? कोई थिंग्स आ जाए, तो अगर कोई थिंग्स आ जाए तो उसके लिए हमें क्या लगना पड़ता है? इट का यूज करना पड़ता है। किसका यूज करना पड़ता है? इट का यूज करना पड़ता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हो रहा है?
यानी कोई थिंग्स आ जाए तो इट का यूज करेंगे। आगे देखिए क्या है, द शिप शैंक ऑल हिज पैसेंजर्स लिखा है, तो भाई ये शिप्स के लिए ही तो आया, तो सारे पैसेंजर्स किसके रहे होंगे, शिप के रहे होंगे। तो सारे पैसेंजर अगर शिप के हैं तो एक चीज तो और कंफर्म हो गया कि भाई शिप तो थिंग्स होती है। अब थिंग्स के लिए हमने क्या पढ़ा है, इट यूज होता है, ठीक है। अब इट तो ठीक है, लेकिन एक बात समझिए, इट हमारा क्या होता है, सब्जेक्टिव केस होता है, और यही इट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है। अब इट का एक और फॉर्म होता है जो कि हम क्या लिखते हैं, इट्स लिखते हैं, और ये ना पजेसिव एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव होता है। और इस इट्स के बाद हमें क्या लिखना पड़ता है, कोई ना कोई नाउन बहुत जरूरी है लिखना। क्या लिखना पड़ता है, कोई ना कोई नाउन बहुत जरूरी है इसके साथ लिखना। तो यहां देखिए हिज लिखा हुआ है, तो शिप्स के लिए हिज तो नहीं आएगा, गलत हो गया। हिज तो उसके लिए यूज करते हैं जिसके लिए क्या, जब कोई पर्सन हो, ठीक है। देखिए ही का ही तो पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज होता है, तो ही पर्सन के लिए यूज करते हैं, तो हिज भी पर्सन के लिए हो जाएगा, तो ये होगा नहीं यहाँ पे। शिप क्या है, तो शिप जो होता है थिंग्स, तो इसके लिए हम क्या लगा देंगे, इट्स लगा देंगे, ठीक है। तो ऑल इट्स पैसेंजर, यही हमारा आंसर होना चाहिए। और ये वाला जो आंसर है वो किस में है, ऑप्शन नंबर बी में। तो थर्ड का हो गया बी। अगला क्वेश्चन का देखिए आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है, ध्यान से करना है, बहुत जल्दीबाजी नहीं है, हम एक एक क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के बहुत ही आसानी से करते चले जाएंगे, बस कॉन्सेप्ट सीखते चले जाना है। देखिए क्या कह रहा है, नो बडी लाइक्स, ठीक है, नो बडी लाइक्स फ्रेंड। यहां पे समझ लीजिए कुछ चीज, और ये बार बार इसका यूज होगा। एक तो हमारा होता है नाउन में सब्जेक्ट, नाउन में क्या और प्रोनाउन में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, यानी इसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव केस, ठीक है, सब्जेक्टिव केस। दूसरा जो हमारा होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस। क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। और तीसरा एक चीज और होता है कि ये हमारा होता है पजेसिव एडजेक्टिव। क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव। और दूसरा पजेसिव प्रोनाउन। यानी देखिए ये पजेसिव एडजेक्टिव है और ये क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। समझिएगा कि हमने लिखा यहां पे आई और हमने क्या लिख दिया, वी। ये जो है ना दोनों किस पर्सन के कहलाते हैं, ये दोनों फर्स्ट पर्सन के होते हैं, ठीक है। इसका जो ऑब्जेक्टिव, अगर आई सब्जेक्ट लिखा हुआ है कहीं पे, तो इसका अगर हमें ऑब्जेक्ट बनाना होगा तो हम मी को बनाएंगे। दूसरा वी है तो इसको क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट अस को बना देंगे। अब तीसरा हमारा क्या है, माई है ना, मी है तो इसका क्या एडजेक्टिव माई बनेगा, और यहां पे आर बन जाएगा। इसको याद रखिए क्योंकि इसका यूज बार बार आएगा, प्रोनाउन पढ़ रहे हैं ना। अब यहां देखिए माई के साथ हमेशा, यानी जो एडजेक्टिव लिखे हुए हैं, इस एडजेक्टिव के साथ नाउन मस्ट है कि आएगा ही आएगा। ये जो एडजेक्टिव हमने लिखा है यहां पे, इस एडजेक्टिव के साथ नाउन आना ही आना है। अगर नाउन आया तो ये दोनों मिलके क्या बन जाते हैं, माई का हो जाएगा माइन और आर का हो जाएगा आर्स। आ रही बात समझ में, यानी माई प्लस नाउन यानी एडजेक्टिव प्लस नाउन मिलेगा तब क्या बन जाएगा, माइन बन जाएगा। आर प्लस नाउन मिलके क्या बन जाएगा, आर्स बन जाएगा, ठीक है। और याद रखिएगा कि ये जो पजेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, नाउन को लिखना ही पड़ता है, बिना लिखे काम नहीं चलने वाला, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा हमारा क्या होता है, यू। यू का जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों क्या होता है, सेम ही होता है। और यहां पे क्या होता है, योर होता है। तो योर के साथ हमेशा एडजेक्टिव है तो नाउन आएगा ही आएगा, तो जब इनको मिला देंगे योर प्लस नाउन को क्या बन जाता है, योर्स बन जाता है, ठीक है। और इसको हम जानते हैं कि ये क्या है, सेकेंड पर्सन है, ठीक। तीसरा हमारा देखिए थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में होता है ही, शी, इट, और एक और होता है हमारा दे। तो ही का क्या हो जाएगा, ही का हो जाएगा हिज, शी का हो जाएगा हर, इट का तो इट ही रहता है। अब देखिए दे का क्या हो जाएगा, देम। ऑब्जेक्ट के तरीके से ही का अगर ऑब्जेक्टिव केस लिखना होगा तो हिज लिखेंगे, सी का ऑब्जेक्टिव केस लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, हर लिखेंगे। आ रही बात है समझ में। अगला देखिए ही। अब यहां पे ही हिज हो गया, अब यहां पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, हिज। क्या लिखना पड़ेगा, यहां देखिए थोड़ा सा गलत हो गया, मतलब यहां पे हिज नहीं, ही का जो सब्जेक्टिव के ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है, हिम, ठीक है। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हिज। इसके साथ जब नाउन बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, हिज। ये चूंकि इसके साथ एक प्रॉब्लम है कि ये दोनों सेम ही होता है, ठीक है। लेकिन ये पजेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन आना चाहिए और इसके बाद नाउन नहीं आना चाहिए। दूसरा सी का हर हो गया, ठीक है। अब यहां पे देखिए कि इसका जो पजेसिव एडजेक्टिव है वो हर होता है, लेकिन हर के साथ अगर हमने नाउन लगाया तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है हर्स, ठीक। अब देखो इट है, इट का क्या बन जाएगा, इट्स बन जाएगा।
इसका पजेसिव प्रोनाउन बनता ही नहीं है। दे का जो है वो क्या हो जाएगा, देयर, पजेसिव एडजेक्टिव है। इसके बाद जब नाउन लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा देयर्स। आ रही बात समझ में? तो यही करना है कि जब पजेसिव एडजेक्टिव हमने यूज किया तो उसके बाद नाउन कंपलसरी है कि आएगा ही आएगा, नाउन नहीं आ रहा तो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन चलें अब आगे, आइए ये सारी चीजें सीखते हैं। लिख रहा है नो बडी लाइक्स, ये लिखा हुआ फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमारा क्या है, नाउन है। अब अगर नाउन है तो इसके पहले चाहिए क्या, नो बडी लाइक्स, कोई पसंद नहीं करता फ्रेंड को। किसके फ्रेंड को भाई, तो जिसके भी फ्रेंड को होगा वहां पे पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, प्रोनाउन नहीं चाहिए। तो यहां पे क्या है, इन्हीं में से कोई एक चाहिए ना, तो इनमें से कोई एक चाहिए। तो देखिए सारे के सारे क्या है, एडजेक्टिव, और इनके बाद नाउन चाहिए। नाउन ऑलरेडी दे रखा है, हमें चाहिए एडजेक्टिव। देखिए मेनी यूज करेंगे नहीं, देयर यूज कर सकते हैं, वंस यूज करेंगे नहीं, हिज यूज करेंगे नहीं, ठीक है। अब एक चीज और देखो, यहां पे क्या लिखा हुआ है, नो बडी हमारा सिंगुलर है। देखिए देयर भी एडजेक्टिव है और हिज भी एडजेक्टिव है, दोनों है ना एडजेक्टिव, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब दोनों एडजेक्टिव हैं, लेकिन लिखेंगे कौन सा, तो यहां देखिए जो नो बडी है ना वो क्या है, ये होता है सिंगुलर। अब अगर ये है सिंगुलर तो जाहिर सी बात है यहां पे भी इसके जो फ्रेंड्स होंगे वो भी क्या, इसी के तो फ्रेंड की बात कर रहा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे भी हमें सिंगुलर ही लिखना पड़ेगा। हिज, देयर क्या होता है, प्लूरल होता है, तो ये वाला होगा नहीं, बचा क्या, हिज। ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5, जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको समझिए, वो क्या कह रहा है, कह रहा है एवरी मैन एंड वुमन शुड वोट फॉर द कैंडिडेट ऑफ देयर चॉइस। एक चीज याद रखिएगा कि मैन और वुमन, मैन एंड वुमन, ठीक है, इसके पहले अगर एवरी लग जाए, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। तो एवरी के वजह से आगे जो यहां पे वर्ब आएगी, ठीक है, वर्ब भी क्या हो जाएगी, सिंगुलर ही हो जाएगी, ठीक है। और यहां पे जो हम प्रोनाउन यूज करेंगे, प्रोनाउन भी क्या हो जाएगी, ये भी सिंगुलर ही हो जाएगी, ठीक है। अब प्रोनाउन में जो आ जाए, चाहे पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए, चाहे पजेसिव प्रोनाउन आ जाए, चाहे जो भी आ जाए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आगे देखिए, एवरी मैन एंड वुमन शुड वोट फॉर द कैंडिडेट ऑफ देयर। भाई देयर चॉइस क्यों करेंगे भाई, जब एवरी लग गया तो एवरी तो सिंगुलर को एक्सप्रेस करता है, तो यहां पे देयर, देखिए चॉइस क्या है, नाउन है। अब देयर प्लूरल है, और यहां पे हमें क्या चाहिए, एक प्रोनाउन ही चाहिए, लेकिन कौन सा, पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए। नाउन वाला है तो पजेसिव एडजेक्टिव वाला प्रोनाउन चाहिए। तो अब यहां पे जो है ना, देयर ना होकर के क्या हो जाएगा, एवरी, एवरी की वजह से यहां पे हमें हिज लिखना पड़ेगा, ठीक है, हिज चॉइस। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पे आइए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरी वन ऑफ द स्टाफ प्रेजेंट हेयर हैज गिवन अ डेज पे एट देयर कंट्रीब्यूशन टू द फंड। बढ़िया है, इसका भी आंसर आपको आ ही गया होगा। देखिए कैसे, ये जो एवरीवन लिखा हुआ है, एवरीवन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगुलर को। तो इसका मतलब यह है कि सिंगुलर हो गया तो जाहिर सी बात है, ठीक है, कि आगे जो भी चीजें आएंगी वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, सिंगुलर ही हो जाएंगी। तो देखिए एवरीवन ऑफ द स्टाफ प्रेजेंट हियर, ठीक है, एवरीवन है, एवरीवन के हिसाब से यहां पे वर्ब आई है, और वर्ब क्या आ गई है, सिंगुलर आ गई है। तो जब एवरीवन सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या हो जाएगी, सिंगुलर ही हो जाएगी। क्लियर? अब अगर ये सिंगुलर हो गई तो जाहिर सी बात है जो इसका प्रोनाउन है वो प्रोनाउन भी तो क्या होगा, सिंगुलर ही तो होगा। और चूंकि ये क्या है, एवरीवन है, नाउन है, ठीक, अरे पर्सन वाला है, तो जब पर्सन वाला है तो यहां पे जो देयर लिखा हुआ है, इस देयर की जगह क्या लिखना पड़ेगा, हिज। क्यों, अभी पूरी कहानी बता रखी है, ठीक है। एवरीवन है सिंगुलर, तो ये भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर होगा, फिर ये प्लूरल होगा ही नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखिए, द बस वॉज हायर्ड बाई द लेडीज। द बस वॉज हायर्ड मतलब पैसिव वॉइस लिखा हुआ, बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस। लेडीज किसने हायर किया है, लेडीज ने हायर किया है, और लेडीज जो है वो क्या है, ये है प्लूरल, ठीक है, ये है प्लूरल। फॉर इट्स पिकनिक, अच्छा पिकनिक पे कौन जा रहा होगा, बस की लेडीज, लेडीज, लेडीज क्या है, प्लूरल। तो यहां पे जब प्लूरल है तो यहां पे प्रोनाउन क्यों प्लूरल, क्यों सिंगुलर हो जाएगा, ये भी प्लूरल हो जाएगा। तो प्लूरल प्रोनाउन क्या होता है, देयर हो जाएगा। अब एक चीज और है, प्रॉब्लम यह है कि यहां पे देयर यूज करेंगे देयर्स, तो भाई साहब हमें यहां पे क्या यूज करना पड़ेगा, देयर यूज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पिकनिक आगे नाउन आया हुआ है, तो हमें क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। तो इट्स यहां पे क्या था, पजेसिव एडजेक्टिव, तो हमें यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, पजेसिव प्रोनाउन।
लेकिन प्रोनाउन तो लिखना है, लेकिन प्लूरल वाला लिखना है। और प्लूरल वाला कौन सा होता है? प्लूरल वाला जो होता है वो हमारा क्या होता है? थर्ड पर्सन का दे होता है। और दे का जब पॉजेसिव एडजेक्टिव है वो क्या बन जाता है? देयर बन जाता है। इसीलिए हमें यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, तो इट्स की जगह देयर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है वो आसान है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इजी है बट थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इन आवर फ्रेंड सर्कल इट इज customary for each of the members to buy their own tickets. बहुत बढ़िया। In our friend circle, it is customary for each of, अब देखो each आया, each of the members to buy, each of the members to buy their own ticket। तो भाई जब each आ गया, जब each क्या है? each है सिंगुलर, तो जो वर्ब आएगा वो वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर। और जो प्रोनाउन आएगा वो प्रोनाउन भी क्या हो जाएगा? सिंगुलर। सिंपल सा है। तो जब हमको पता है कि जब प्रोनाउन भी क्या होगी? सिंगुलर, तो यहां देख लीजिए कि जब प्रोनाउन भी सिंगुलर होगी तो बाई जो देयर लिखा हुआ है, देयर की जगह सिंगुलर प्रोनाउन क्या हो जाएगा? ईच है, तो क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा। हिज क्या हो जाएगा? हिज ओन टिकट। तो याद रखिएगा कि ये जो ही, शी और इट है, ही शी इट है, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की बात करेंगे, किसकी? थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर नंबर की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये क्या हो जाएगा? इसी इट हो जाएगा। अब जिसका भी सिंगुलर लिखना होगा, तो अगर जैसे मान लीजिए इसका ऑब्जेक्टिव केस लिखना होगा तो हिम लिख दीजिएगा, इसका लिखना होगा शी का तो हर लिख दीजिएगा, इट का क्या लिख दिया? इट ही लिख दीजिएगा। पॉजेसिव एडजेक्टिव की बात करेंगे तो क्या लिखिएगा? हिज लिखिएगा, इसका हर लिखिएगा, इसका इट्स लिख दीजिएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा ये देख लीजिए। अब हिज, ठीक है, तो हमारा इसमें तो होगा नहीं, देयर लिखा है, इसमें भी देयर लिखा है, इसमें हिज लिखा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बाइंग। लेकिन बाइंग लिखा हुआ ये गलत होगा, क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, टू बाई हिज ओन टिकट। नेक्स्ट पे अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। ईच ऑफ दिस बुक्स हैज, ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को मजा आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि पता है यहां पे अब जो हमने सीखा है बस उसी को अप्लाई ही करते जा रहे हैं। जो सीख रहे हैं अप्लाई कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। आगे ईच ऑफ दीज बुक्स, देखिए ईच आया, ठीक है, ईच किसके लिए यूज करते हैं? सिंगुलर के लिए। अब एक चीज देखो, ईच ऑफ के बाद ये प्रेपोजिशन, ये इस प्रेपोजिशन का क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो देखो भैया ये प्रेपोजिशन का तो ऑब्जेक्ट हो गया, जो वर्ब हम यूज करेंगे इसी ईच के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, इसलिए हमने क्या लगा दिया? हैज, ठीक है। ईच ऑफ दिस बुक्स हैज दिस टॉपिक मेंशन्ड इन देयर। अच्छा, जब वहां पे ईच है तो देयर क्यों हो जाएगा? ठीक है, तो देयर नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा? इट्स। अब क्यों इट्स लगा दिया भाई? तो ये क्या है भैया? बुक है। अब बुक है तो बुक के लिए हम क्या यूज करते हैं? थिंग हो गया ना बुक, और बुक थिंग है तो थिंग के लिए अभी बताया था मैंने, हम इट यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इट्स हो जाएगा, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इफ वन वर्क्स हार्ड, ठीक है, इफ वन वर्क्स हार्ड यू हैव गॉट द रिवॉर्ड। देखो सबसे बड़ी चीज समझना, यहां पे जो हमारा वन होता है, वन के दो यूज हैं, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। वन जो होता है ये हमारा एडजेक्टिव भी होता है और वन हमारा प्रोनाउन भी होता है। तो कब ये एडजेक्टिव का काम करेगा और कब ये प्रोनाउन का काम करेगा, दोनों बातें मैं आपको बहुत ही क्लियर में बताता हूं, बहुत ही साफ सुथरा शब्दों में। अगर वन के बाद कोई भी वर्ब आ गई, ठीक है, वन के बाद कोई भी वर्ब आ गई तो ये जो वन है ये वन बन जाएगा प्रोनाउन। क्या बन जाएगा? प्रोनाउन बन जाएगा, ठीक है। दूसरा, अगर वन के बाद कोई भी अगर नाउन आ गया तो ये जो वन है ये बन जाएगा एडजेक्टिव। क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। आ रही बात समझ में? वन के बाद अगर वर्ब आ गया तो वन क्या बनेगा? प्रोनाउन। वन के बाद अगर नाउन आ गया तो वन क्या बनेगा? एडजेक्टिव। आ रही बात समझ में? अब अगर वन प्रोनाउन बन गया तो इसकी कहानी पलट जाती है। पलट क्यों जाती है? कि वन अगर प्रोनाउन बना, ठीक है, वन अगर प्रोनाउन बना तो इसके साथ ये कहानी होती है कि जिस भी जगह ये जाएगा, वन अगर किसी सेंटेंस का प्रोनाउन हुआ तो प्रोनाउन हुआ तो जाहिर सी बात है वो सब्जेक्ट ही बनेगा या तो ऑब्जेक्ट ही बनेगा, ठीक है। सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा। अगर ये ऑब्जेक्ट बना
अगर ये सब्जेक्ट बना, ठीक है, तो रिएक्ट कैसे करेगा? अगर ये सब्जेक्ट बन गया तो भाई पूरा अपनी ही फैमिली वालों को लेता है। जैसे मान लेते हैं कोई बंदा हो गया, अगर वो गवर्नमेंट जॉब में हो गया, अगर उसके बस में है जॉब लगवाना, तो क्या करेगा? पूरी फैमिली वालों को ही भर लेगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं गांव में कोई स्कूल वगैरह कोई खोल लेता है, तो स्कूल खोलने के बाद पता है क्या, वो सारे अपने घर वालों को टीचर बना देगा, प्रिंसिपल बना देगा, किसी को मतलब अध्यक्ष बना देगा, वो सारा कुछ अपने घर वालों के लिए ही कर देता। तो वही सेम नेचर इस वन का भी है। वन का भी यही नेचर है कि जब अगर वन सब्जेक्ट बन गया तो भाई साहब पूरी अपनी फैमिली वालों को ही लेता है। जैसे वन का सब्जेक्टिव केस, वन अगर सब्जेक्ट हुआ, दूसरा वन अगर ऑब्जेक्ट हुआ, तीसरा पजेसिव एडजेक्टिव जो होगा, किसका? पजेसिव एडजेक्टिव जो होगा, किसका पजेसिव एडजेक्टिव? वन का। और दूसरा होगा वन का सेल्फ प्रोनाउन। ठीक है, वन का क्या जो है, जो सेल्फ प्रोनाउन है वो भी देखिए, वो भी अलग ही हो जाता है। ठीक है, वन का सेल्फ प्रोनाउन। तो देखिए सबसे पहले अगर वन सब्जेक्ट बना तो ऑब्जेक्ट भी क्या होता है इसका? वन ही होता है। पजेसिव एडजेक्टिव इसका वंस हो जाता है, वन पे एपोस्ट्रोफी एस लग के। और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो क्या बन जाता है? वन सेल्फ, यानी पूरा अपनी खानदान वालों को लेता है, किसी और के खानदान वालों को एक्सेप्ट ही नहीं करता। क्लियर हो गया? अब आइए क्वेश्चन पे। तो यहां लिखा है इफ वन, वन यहां पे वन के बाद वर्क्स आया तो वर्ब हो गया। अब जब अगर ये वर्ब आया तो वन के बाद क्या आया? वर्ब आया, तो इसका मतलब क्या बना? प्रोनाउन। और चूंकि सब्जेक्ट भी है, तो जब अगर ये सब्जेक्ट बन गया तो जितने भी आएंगे वन वाले, जहां जहां सब्जेक्ट की जरूरत होगी सब इसी फैमिली के आएंगे। तो देखिए इफ वन वर्क्स हार्ड, तो यहां पे जो यू लिखा है ना, इस यू की जगह क्या हो जाएगा? वन हैव गॉट द रिवॉर्ड। ठीक है, तो देखिए भाई साहब कौन सा आंसर सही हो जाएगा? वन है तो हैव तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। फिर तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? वन गेट्स तो होगा नहीं, वन हैज गॉट, तो यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा, बी वाला। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगले पे आइए, अगला कह रहा है वन मस्ट ओबे हिज पेरेंट्स। अभी बताया था, अभी देखो क्या मैंने बताया था। वन अगर सब्जेक्ट बना तो सब अपनी खानदान वालों को, पजेसिव एडजेक्टिव भी लिखना होगा तो क्या लिखेगा? अपने ही खानदान वाले को लेगा, और वो क्या होता है? वंस होता है। क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है वन मस्ट, तो देखो भैया ये मस्ट हमारा वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब ये क्या बन गया? प्रोनाउन बन गया। क्या बन गया? प्रोनाउन बन गया। तो जब ये अगर प्रोनाउन बन गया, ओबे हिज पेरेंट्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ओबे हिज पेरेंट्स। तो अगर ओबे हिज पेरेंट्स है तो इस बात को समझिए ध्यान से, क्या समझिए? हिज पेरेंट्स है, पेरेंट्स हमारा नाउन है, नाउन के पहले क्या आ गया? एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव? पजेसिव एडजेक्टिव। तो भैया सब्जेक्ट तो वन है, अगर ये सब्जेक्ट वन है तो ये अपनी फैमिली वालों को ही तो लेगा। तो क्या हो जाएगा वहां पे? जो हिज लिखा हुआ है इसकी जगह क्या लिख देंगे? वंस लिख देंगे, और जो ऑप्शन होगा वंस पेरेंट्स वही सही हो जाएगा। ठीक है, तो वंस पेरेंट्स किस में? ऑप्शन नंबर सी में। तो सी वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है बुक्स आर वंस बेस्ट फ्रेंड्स। तो बुक्स आर वंस बेस्ट फ्रेंड कैसे होगा भैया? बुक्स आर वंस बेस्ट फ्रेंड्स। अब देखो बुक्स और वंस, तो देखो वंस, ये वाला वंस तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? नाउन है। अब अगर ये नाउन है तो जाहिर सी बात है पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए, पजेसिव एडजेक्टिव के लिए ये तो नहीं होता। क्या होगा? ये वाला तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्या होगा? वन वाला हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर सी वाला हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें मुझे नहीं लगता कि इसको बहुत ज्यादा डिटेल में समझाने की जरूरत है। ठीक है, ऑलरेडी इसके बारे में बहुत अच्छे डिटेल में डिस्कस किया जा चुका है। नेक्स्ट पे आइए, अगला क्वेश्चन, डिड देयर बस कम ऑन टाइम। क्या उनकी बस यहां आती है टाइम पर? क्वेश्चन है डिड देयर बस कम ऑन टाइम, क्या उनकी जो बस है वो यहां आती है? अब समझो दो चीजें यहां पे। ठीक है, देयर के दो मीनिंग होते हैं। एक तो हमारा होता है देयर, THEIR, जो कि क्या होता है? पजेसिव एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, दूसरा जो हमारा होता है देयर, जो कि THERE होता है। देयर का मतलब होता है वहां। ठीक है, और ये हमारा होता है एडवर्ब। क्या होता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। ठीक है, गो देयर हम बोलते हैं ना, गो देयर, तो वहां पे ये वाला देयर होगा, ये वाला देयर नहीं होगा। ये देयर हम पर्सन के लिए यूज करते हैं। अब बाद में देखना क्या कह रहा है, डिड देयर बस कम ऑन टाइम। ठीक है, तो अब यहां पे क्या करना होगा, ये उनकी बस यहां टाइम पे आती है,
तो यहाँ पे देखो बस हो गया, बस नाउन हो गया, तो ये देयर तो हम लिख ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं लिख पाएंगे? क्योंकि एडवर्ब है। क्या है? क्योंकि ये जो देयर है वो क्या है? एडवर्ब है, और ये बस है नाउन। ये बस है नाउन, ये देयर है एडवर्ब। नाउन जो है एडवर्ब, एडवर्ब जो है वो नाउन को डिस्क्राइब ही नहीं करेगा। अब नहीं करेगा तो हो गया गलत। अब गलत हो गया तो यहाँ पे चाहिए क्या? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हमारा क्या होता है? देयर होता है, और देयर हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, तो वही हमारा आंसर क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन कह रहा है ही डज नॉट लाइक मी गोइंग टू सो लेट। ही डज नॉट लाइक, वह पसंद नहीं करता है मी गोइंग सो लेट, मतलब गोइंग नहीं, कमिंग है। अच्छा मी कमिंग सो लेट, मतलब बहुत लेट आना उसको पसंद नहीं है। ठीक है, तो यहां पे मैं दो चीजें क्लियर करता हूं। पहले उसका समझ में आ गया ना, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आप आंख बंद करके मारेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो आई लाइक वॉकिंग। ठीक है, आई लाइक वॉकिंग, तो आई लाइक वॉकिंग में आई तो सब्जेक्ट हो गया, लाइक जो हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया, और ये जो वॉकिंग है ना, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। कैसे पता चला ऑब्जेक्ट? तो भैया किसी भी सेंटेंस में व्हाट का आंसर और हुम का आंसर, यानी जब हम वर्ब से व्हाट और हुम का क्वेश्चन पूछ लें, वर्ब से हम व्हाट और हुम का क्वेश्चन पूछ लें, तो जो हमें ऑब्जेक्ट मिलता है, क्या व्हाट और हुम का जो हमें ऑब्जेक्ट मिलता है वो हमारा क्या हो जाएगा? व्हाट और हुम वर्ब हो गया, वर्ब का जो आंसर मिलेगा इन दोनों का, वही हमारा क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट हो जाता है। क्लियर हो गया? आई लाइक, आई लाइक, वॉट डू आई लाइक, मैं क्या पसंद करता हूं, तो आंसर मिल रहा है वॉकिंग। तो जब वॉकिंग आंसर मिला तो ये वॉकिंग क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा देखें, दूसरा मैंने लिखा आई लाइक मोहिनीज वॉकिंग। क्या है? आई लाइक मोहिनीज वॉकिंग। तो देखिए आई लाइक मोहिनीज वॉकिंग हो गया ना। तो आई लाइक मैं पसंद करता हूं, मैं क्या पसंद करता हूं? मोहिनी को कि चलने वाले को? तो हम पसंद करते हैं किसको? वॉकिंग को। तो वॉकिंग हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। और जब ऑब्जेक्ट हो गया तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? हुज वॉकिंग। हुज वॉकिंग, तो जो हुज का रिप्लाई होता है वो क्या होता है? पजेसिव एडजेक्टिव ही होता है। जो हुज का रिप्लाई होगा वो क्या होगा? पजेसिव एडजेक्टिव। अगर पजेसिव एडजेक्टिव होगा तो देखिए आई लाइक मुझे क्या पसंद है? वॉकिंग। किसकी वॉकिंग? मोहिनी की। तो मोहिनी जो है वो क्या हो जाएगा? पजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। आ रही बात समझ में? तो देखिए जीरंड इज फॉलोड बाय पजेसिव एडजेक्टिव। एक रूल आप लोगों ने बुक्स में पढ़ा होगा कि जो जीरंड है उसके पहले भी हम क्या यूज कर सकते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव का यूज किया जा सकता है। कब यूज करेंगे? जब हुज का रिप्लाई मिलेगा तब यूज करेंगे। हुज का रिप्लाई नहीं मिला तो नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? अब आ जाओ क्वेश्चन पे। कह रहा ही डज नॉट लाइक, उसको पसंद नहीं है। ठीक ना? उसको क्या पसंद नहीं है? जैसे अगर हम क्वेश्चन पूछ भी लें तो क्या बनेगा? व्हाट डज ही नॉट लाइक, उसको वो क्या पसंद नहीं करता है? आना। क्या नहीं पसंद करता है? तो कमिंग। कमिंग जो है वो क्या है? ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट बन गया। दूसरा हुज कमिंग, किसका आना? तो मेरा आना। तो मेरा आना, तो जो मी है ना वो क्या है? मी तो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो मी ऑब्जेक्ट, कमिंग ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट एक साथ आएगा ही नहीं। अब अगर नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा? पजेसिव एडजेक्टिव। और जो मी है, मी का जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है वो हमारा क्या होता है? माई होता है। क्या होता है? माई होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कमिंग के पहले माई आ जाएगा। तो कमिंग के पहले माई जिस भी ऑप्शन में होगा वही हमारा सही होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर किस में? ए वाले में है। यहाँ पे आई है, यहाँ पे मी है, यहाँ पे नो इंप्रूवमेंट का चांसेस ही नहीं बनता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का ए। अगला देखिए, माई बुक इज द न्यू। अब यहां पे डैश इज द टर्न वन। ठीक है, जो क्या कह रहा है? माई बुक इज द न्यू, जो मेरी किताब थी नहीं थी। अब आगे लिखा हुआ फिर कह रहा है इज द टर्न वन। ठीक है, जो क्या हो गया? फट गया, ये ना। अब यहां पे कह रहा है योर। अगर आपने योर लिखा तो इसके बाद क्या चाहिए? कोई ना कोई नाउन चाहिए। नहीं है, गलत हो गया। यहां देखिए द बुक ऑफ योर। द बुक ऑफ योर कैसे लिखोगे भाई? योर फिर से क्या है? एडजेक्टिव ही तो है, इसके बाद भी नाउन चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। देखो अप्रोच करने का तरीका बता रहा हूं क्वेश्चन को। हमें अप्रोच कैसे करना है? अभी तक जो हम सीख रहे थे कॉन्सेप्चुअल सीख रहे थे, ऑप्शंस को देख के कैसे जाएंगे भाई?
योर के बाद नाउन चाहिए। क्यों नाउन चाहिए भाई? नाउन जरूरी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या आया है? इज आया है, और इज क्या है? वर्ब है मेरे दोस्त। अगर वर्ब है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई नाउन चाहिए इसके पहले। क्यों नाउन चाहिए? क्योंकि सब्जेक्ट तो लिखना पड़ेगा ना। सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट ही नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। द बुक ऑफ योर, ये भी गलत है। ठीक है, देखो यहाँ पे द बुक, इसके बाद में नाउन नहीं है तो ये भी गलत। खत्म काम। अब क्या करेंगे? बचा हमारे पास योर। तो आपको एक बात मैंने बताया था क्या, कि योर प्लस नाउन जो है वो मिलके क्या बन जाता है? योर प्लस नाउन मिलके बन जाता है योर्स। तो जब योर्स आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ? नाउन तो उसमें इंक्लूड ही हो गया ना। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? योर्स। योर्स का मतलब क्या है? योर बुक। योर का मतलब योर बुक। ठीक है, अगला देखिए। देयर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कमिंग लेट। ऑफ कमिंग लेट, ठीक है, देयर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अभी अभी जो है इसके पहले वाला जो क्वेश्चन हम डिस्कस किए थे ना बच्चे, वही वाला था सेम। अब एक बात और बताइए, समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट करके बताइए कि हाँ सर तगड़ा समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। अब हम क्वेश्चन को अप्रोच करने का जो हमारा तरीका है वो चेंज हो रखा है। अब हम पहले के तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच नहीं करते हैं सर। क्यों? क्योंकि पहले वाले में हमको रूल पता होना चाहिए, हर एक चीज पता होना चाहिए। भाई यहाँ पे आपको रूल वूल नहीं, जो आपको बेसिक चीजें हैं बस वो पता होनी चाहिए, उसके बिहाफ पे आप क्वेश्चन के आंसर कर पाएंगे आसानी से। आगे कह रहा है देयर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कमिंग है। भाई कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है किस चीज की? आने की। किसके आने की? हुज कमिंग। देखो दे सब्जेक्ट है, कमिंग भी ऑब्जेक्ट है, तो भाई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक साथ नहीं आता, बीच में नहीं, कुछ नहीं है। देम भी नहीं लिखोगे क्योंकि ये भी ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट एक साथ नहीं आएगा। देयर्स भी नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं देयर्स लिखेंगे? क्योंकि ऑलरेडी जब नाउन आया है, ठीक है, जब ऑलरेडी नाउन आया है तो देयर्स कहाँ लिखेंगे? इसमें देयर का मतलब क्या हो जाएगा? देयर प्लस नाउन दोनों होते हैं ना इसमें, तो ये तो होगा नहीं। बचा क्या? करेक्ट आंसर देयर। हमें चाहिए था तो एडजेक्टिव ही ना, तो क्या हो जाएगा? देयर। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अवर टीचर इनकरेज्ड, जो हमारा टीचर है वो बहुत ही मेहनती है, क्या करता है? इनकरेज करता रहता है। ठीक है, जैसे मैं आप लोग को हमेशा बोलता हूँ कि यार थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाल लो, मोहब्बत प्यार मोहब्बत ये सब बातें तो होती रहती हैं, लेकिन जीवन में पता है ना, देखो कामयाब होना बहुत मुश्किल काम है आजकल के टाइम में। ठीक है, लेकिन अगर हम बैड हैबिट्स में इन्वॉल्व होते हैं ना तो वो बहुत आसान है। बुरी चीजें हमें बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेती हैं अपनी तरफ, लेकिन अच्छी चीजें क्या होती हैं? होती अच्छी है हमारे लिए, हमको भी पता होता अच्छी होती है, लेकिन पता है क्या? मजा नहीं आता, बस शुरुआत में नहीं आता दोस्त। एक बार करने की आदत तो डालो, इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा कि बुरी हैबिट से बहुत ही दूर हो जाओगे। ठीक है, चलिए। आवर टीचर इनकरेज्ड, आवर टीचर इनकरेज डैश सेटिंग द पोयम टू म्यूजिक। वाह कितना बढ़िया काम कर रहा था टीचर, बताओ। इनकरेज कर रहा था कि भैया तुम पोयम को म्यूजिक पे सेट कर दो, यही कर रहा था। आवर टीचर इनकरेज, इनकरेज कर रहा था, क्या इनकरेज कर रहा था? सेटिंग द पोयम, पोयम को सेट करने के लिए। ठीक है, अब किसकी पोयम को सेट करने के लिए कर रहा था? तो हुज, हुज सेटिंग, हुज सेटिंग। तो हुज सेटिंग का मतलब ये हो गया कि हमें अब क्या चाहिए? हुज का रिप्लाई एडजेक्टिव ही होता है बच्चा, इतना याद रखना। हुज का रिप्लाई एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जो होगा उसी को लिख लो। देखो ही है नहीं, ही है नहीं, ये नहीं है, बचा क्या? ए वाला ऑप्शन, ये तो एडजेक्टिव है। आ रही बात समझ में? मजा आ रहा होगा आज तो। आगे देखो, यू डू नॉट नो, यू डू नॉट नो ऑफ हिम लिविंग द टाउन। इसका भी आंसर आसान से देखो। यू डोंट नो, भैया आपको नहीं पता। क्या नहीं पता? ऑफ हिम लिविंग द टाउन। ठीक है, क्या उसका शहर छोड़ना पता नहीं है? क्या नहीं पता? लिविंग। जब लिविंग नहीं पता, किसकी लिविंग? हुज। तो हुज का रिप्लाई फिर से क्या आ गया? हुज का रिप्लाई एडजेक्टिव। अब जब अगर एडजेक्टिव आ गया ना मेरे दोस्त, तो क्या करना पड़ेगा? फिर से क्या? पजेसिव एडजेक्टिव। और यहां पे हिम है तो हिम हटा दो, क्या लिख दो? हिज लिविंग। तुमको नहीं पता उसका जाना। ठीक है, आ रही बात समझ में ना? मजा तो आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। वी हैव अ ग्रेट अफेक्शन फॉर हिम, ही हैज बिन द स्टूडेंट्स ऑफ आर। एक बात बताओ भैया, इसको तो देखते ही आंसर आ गया होगा ना? अब तो दिक्कत नहीं हुई होगी। क्यों दिक्कत नहीं होगी ये भी समझ लो। देखो क्या कह रहा है, वी हैव अ ग्रेट अफेक्शन, बहुत लगाव होता है, फॉर हिम, उसके लिए। ही हैज बीन द स्टूडेंट ऑफ आर लिखा हुआ है। तो एक बात बताओ, ये जो ओ यू आर लिखा हुआ है इसके साथ एपोस्ट्रोफी ऐसा कभी पढ़े हो?
न पढ़े हैं और न पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि भैया ये जो लिखा हुआ है ना, योर, आवर, ये खुद ही क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। आ रही बात समझ में? दूसरा, अब जैसे मान लो हमने लिख दिया मोहिनीज कार। क्या लिखा? मोहिनीज, हमने लिख दिया यहां पे कार। तो देखो कार तो नाउन हो गया, लेकिन ये जो मोहिनी है ना बच्चा, ये एडजेक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है? एडजेक्टिव। तो जब एपोस्ट्रोफी एस लगा दिए मोहिनी पे तो क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। तो जब मोहिनी लग गया एडजेक्टिव पे, अरे मोहिनी पे एपोस्ट्रोफी लग गया तो एडजेक्टिव बन गया। तो जब यहाँ पे आर्स पे एपोस्ट्रोफी लगाया तो ये भी तो एडजेक्टिव बनेगा। तो भाई जो चीज पहले से एडजेक्टिव है उसको एडजेक्टिव बना देंगे? गलत हो गया ना। तो अब यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? देखो, आवर प्लस नाउन, अगर हम दोनों को मिलाएंगे तब क्या बनेगा? हमारा बनेगा आर्स। और आर्स चाहिए क्यों? क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद जो अगला शब्द आता है वो क्या लिखा जाता है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां पे जो है ना, और ये जो आर्स लिखा हुआ है, ये जो आर्स होता है, ठीक है, ये सब्जेक्ट भी हो सकता है और ये ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो फिलहाल हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो हम आर की जगह पे आर्स लिख लेंगे। ठीक है बच्चा, आइए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है आज की क्लास में? बहुत मजा आ रहा है ना? अगली बार देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, एज सुन एज आवर प्लान इज अप्रूव्ड। ठीक है, जैसे ही हमारा प्लान अप्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है, होता है, आई शैल, हो जाएगा, आई शैल फेवर इट्स एडॉप्शन। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो दो चीजें समझना, दो चीजें। क्या दो चीजें समझना है? एक तो हमारा होता है इट्स, है ना, जिसके साथ हम क्या लगाते हैं? एपोस्ट्रोफी एस। और एक हमारा होता है इट्स। ठीक है, तो दोनों का मीनिंग जान लीजिए। ये जो इट्स होता है ना बच्चे, ये इट्स का मतलब एपोस्ट्रोफी नहीं होता, इसका मतलब होता है इट इज। इसके साथ ये लगाया ना, इसका मतलब ये वर्ब है। क्या है? इट इज। और यहां पे जो इट्स लिखा हुआ है ये एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। और इसके बाद कोई ना कोई नाउन लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? नाउन लिखना पड़ता है। नाउन लिखना ही पड़ेगा। अब अगर नाउन लिखना ही पड़ेगा तो क्वेश्चन पे आइए, क्या कह रहा है? एज सुन एज आवर प्लान इज अप्रूव्ड आई शैल फेवर इट्स लिखा हुआ है। तो भाई एक बात बताओ, आई शैल फेवर, फेवर तो हमारी वर्ब हो गई। अब इस वर्ब का ये अडॉप्शन क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट है तो उसके पहले हमें क्या चाहिए? इट इज चाहिए या सिर्फ एडजेक्टिव चाहिए? एडजेक्टिव चाहिए ना। तो जब अगर एडजेक्टिव चाहिए तो यहां पे इट्स की जगह क्या लिखेंगे? इट्स। आ रही बात समझ में? मजा आया? बहुत मजा आया होगा आज। तो ध्यान से रखिएगा अगला क्वेश्चन। चलिए, आज की जो क्लास है उम्मीद करता हूं बहुत ही दमदार रही होगी। अब जो है हम अगली क्लास में मिलेंगे आपसे, ठीक है, और अगली क्लास में मिलेंगे इसी दमदार तरीके से। अब प्रोनाउन की अगला सेट होगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे अगली क्लास में। और हाँ, अध्ययन परिवार की तरफ से, अध्ययन परिवार के साथ ऐसे ही अपना साथ बनाए रखिए ताकि आप और हम दोनों लोग मिलकर साथ में ग्रो करें, ठीक है। आप अगर कामयाब होते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलेगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय, मिलेंगे हम लोग कल। जय हिंद।